आखिरी कॉल जो मौत के बाद आई पार्ट 3। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। विवान! उसकी आवाज़ कांप रही थी। सामने खड़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी काली आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे देखकर हैरान हो गए। आरव एक कदम पीछे हट गया। तुम तो गायब हो गए थे। विवान हंस पड़ा। कुछ लोग मरकर भी नहीं जाते। आरव! अचानक उसके पीछे खड़ी काली ट्रेन की खिड़कियों में हलचल होने लगा। सैकड़ों धुंधले चेहरे कांच के पीछे दिखाई देने लगे, जैसे वे बाहर निकलना चाहते हों। ठंडी हवा और तेज हो गई। आरव को महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तुम चाहते क्या हो? विवान का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। सान्या को इंसाफ मिल गया, लेकिन मुझे नहीं। तुमने उसका खून किया था। हाँ, विवान चीखा, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ। इतना कहते ही ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और उस अंधेरे से दर्जनों परछाइयाँ बाहर निकलने लगी, लंबी, टेढ़ी, अजीब आकार वाली। आरव का दिल बैठने लगा। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी भीड़ के बीच उसे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। सफ़ेद कपड़े, शांत आंखें और वही मुस्कान। सान्या! सान्या! आरव चिल्लाया। सान्या की आत्मा धीरे धीरे उसके सामने आ गई। डरो मत, ये सब क्या हो रहा है? सान्या ने विवान की तरफ देखा। उसने नफरत को अपने ऊपर हावी होने दिया। अब वह इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फंस चुका है। विवान जोर जोर से हंसने लगा। अगर मुझे शांति नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। अचानक प्लेटफॉर्म कांपने लगा। पुरानी दीवारों में दरार पड़ गई। ट्रेन की खिड़कियां एक एक करके टूटने लगी और उन टूटे हुए शीशों से काला धुआं बाहर निकलने लगा। सान्या ने आरव का हाथ पकड़ लिया। जो भी हो, मेरा हाथ मत छोड़ना। आरव ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। तभी काला धुआं एक विशाल साए में बदल गया। उसकी ऊंचाई स्टेशन के छत तक पहुंच रही थी। उसकी आवाज़ें गूंज समाप्त हो चुका है। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक तेज रोशनी चमकी। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो स्टेशन पर अकेला खड़ा था। न ट्रेन थी, न परछाइयाँ, न विमान और न ही सान्या। सिर्फ प्लेटफॉर्म पर एक गुलाब पड़ा था। वही गुलाब जो वो हर साल सान्या के लिए लाया करता था। आरव ने कांपते हाथों से गुलाब उठाया। तभी उसकी नज़र उसके नीचे रखे एक छोटे से कागज़ पर पड़ी। उस पर लिखा था, कुछ प्रेम कहानियाँ मिलन पर नहीं, इंतज़ार पर ख़त्म होती है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, आरव! उसका दिल रुक सा गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आ गई। द एंड। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।